मैना को मारने से पाप चढ़ता है, लेकिन दलित को मारने से पाप नहीं चढ़ता है। ये मनुस्मृति में लिखा मांग करते हैं, ये मेरा अलग राज दे दो, मेरा अलग देश दे दो। अलग राज अलग देश की मांग करेंगे आप? इसलिए मांग करेंगे कि जिस तरह BR गवई पर चप्पल फेंका गया, जूता फेंका गया, हाँ, ये लोग कौन लोग हैं? आप लोग देशद्रोही फिर बोलेंगे कि जो अलग राज अलग देश की मांग कर रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप लोग। मैं तोड़ने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। कब तक हम लोग बहुजन के साथी हैं, कब तक अपमान की ज़िंदगी हम लोग जीते रहेंगे? हम लोग मान सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपमान की ज़िंदगी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं। में दलित चल जाए तो कहेगा कि मंदिर छुआ गया, दूध से लोग गंगा जल से धोलाता है। एक कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब कर, मैं कुत्ता को भैरव बाबा। एक इंसान को कह रहा है कि ये क्षुद्र है, इससे मंदिर धोला छुआ गया। को हरिजन से संबोधित किया गया। हरिजन का मतलब होता है जो साउथ में जो भी मंदिर हैं, दक्षिणी भारत में, वहाँ जो दासिन जो होती हैं, जो काम करने वाली होती हैं, उसके अवैध संतान को मैं ब्राह्मण के द्वारा जो अवैध संतान होते हैं उसे हरिजन कहा गया, क्षुद्र कहा गया, फिर हमें अछूत कहा गया, फिर हमें दलित कहा गया। तो मान लीजिए दलितों को कितना आप नाम दोगे? अछूत का मतलब है कोई छू नहीं सकता। हम तो मांग करते हैं कि देश के जब स्वच्छ स्थान पर बैठा व्यक्ति के न्यायकर्ता के साथ यदि जूता, क्या मणिपुर पाकिस्तान में है क्या? मणिपुर भी देश का, भारत का एक राज्य है। वहाँ पर दलित महिलाओं और आदिवासी महिलाओं के साथ 3 साल से वहाँ के महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी आज तक वहाँ जाने का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहाँ दलितों के घर जल रहे हैं, दलितों की माँ बहनों पर अत्याचार। प्रधानमंत्री बताए कि अभी तक शेड्यूल ट्राइब का निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ? देश के प्रधानमंत्री बताए कि अभी तक शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन में आरक्षण क्या हुआ? देश के जो लोग कह रहे हैं कि मैं दलितों के नेता हूं, उनसे पूछिए कि अभी तक हमारा जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं? प्रसाद यादव जी ने क्या किया? वो कागज चुनने वालों, वो घोंघा पकड़ने वालों, मछली मारने वालों, ठेला चलाने वालों, चौकीदारी करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। तो मैं हूं सनी संतोष। दोस्तों देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पे एक सुनवाई के दौरान उन पे जूता फेंकने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने वहां पे जो गार्ड थे उन्होंने रोक लिया। हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है कि एक दलित जज थे, इसलिए उन पे जूता फेंका गया। क्या कुछ कहेंगे हमारे साथ बातचीत करने के लिए RJD के अनुसूचित जाति के प्रदेश से अध्यक्ष हैं साधु पासवान जी, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे इन तमाम मुद्दों पर इनकी क्या राय। क्या कुछ कहेंगे सर, ये जो मुद्दा चल रहा है BR गवई जी का, क्या कुछ कहेंगे? मैं इस घटना की निंदा करता हूं, और ये भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस BR गवई पर नहीं बल्कि देश के संविधान और देश की संविधान की आत्मा और न्याय व्यवस्था पर ये जूता उछाला गया है। जितना भी हम लोग निंदा करें वो कम है, लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस देश के स्वच्छ स्थान पर बैठे देश के प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया का, और जो अपने आप को कथित कहते हैं कि मैं दलितों का नेता हूँ, चाहे वो अठावले हों या और भी कई देश के नेता हों, अभी तक निंदा उन्होंने नहीं किया। इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है? आपको स्मरण होगा कि देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया मंदिर जाते हैं, उन्हें भी मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। और मुझे दुख इस बात का है कि देश के चौकीदार की सुरक्षा में अरबों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन जस्टिस ऑफ इंडिया एक दलित परिवार से आते हैं, उनकी सुरक्षा क्यों नहीं? क्या उनको एक दलित होने के कारण इस तरह से अपमान किया गया या कुछ और कारण है? ये कोई कारण नहीं है, सिर्फ दलित होने का
सिर्फ एक इन लोग का आँख में तीर चुभ रहे हैं कि कैसे एक दलित का बेटा, एक आदिवासी का बेटा स्वच्छ स्थान पर जाकर बैठा है और देश के बहुजनों को, देश के जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति है, उसे कम से कम समझना होगा कि हमारा कौन रक्षक है, हमारा कौन भक्षक है, कौन हमारी बात करेगा, है ना, ये समझना पड़ेगा। जो बीजेपी के लोग हैं कहते हैं कि कोई भी जो एससी समुदाय या एसटी समुदाय के जो लोग हैं उस पर कोई अत्याचार नहीं हो रहा, जबकि जो सर्वोच्च न्यायालय है सीजेआई, वहाँ पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सर्वोच्च न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के, उन पे जब इस तरह से हमला हो सकता है तो क्या आम आदमी पे हमला होता होगा या नहीं होता होगा? मैं तो वही कर रहा हूँ कि देश के सर्वोच्च स्थान पर जो जस्टिस बैठे हैं, हाँ, मुख्य न्यायाधीश बैठे हैं, उससे पहले जो भी जस्टिस बैठे थे, क्या उस पर हमला हुआ? देश के कई अन्य राज्य में कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, क्या उस पर हमला हुआ? एक दलित का बेटा बैठा है, उस पर हमला क्यों? लेकिन दुख इस बात का है कि देश के प्रधानमंत्री जी हों या गृह मंत्री जी हों या जो हमारे दलित समाज के जो नेता हैं, जो पिछड़ा समाज के नेता हैं, अभी तक उनकी एक भी आवाज़ नहीं उठी, क्योंकि आज़ादी के 38 साल बीत गए, 39 साल में आ गए। कब तक दलितों को लोग अपमान करते रहेगा लोग? आपने देखा होगा कि हम लोग दलितों को हरिजन से संबोधित किया गया। हरिजन का मतलब होता है जो साउथ में जो भी मंदिर हैं, दक्षिणी भारत में, वहाँ जो दासिन जो होती हैं, जो काम करने वाली होती हैं, उसके अवैध संतान को मैं ब्राह्मण के द्वारा जो अवैध संतान होते हैं उसे हरिजन कहा गया। फिर हमें क्षुद्र कहा गया, फिर हमें अछूत कहा गया, फिर हमें दलित कहा गया। तो मान लीजिए दलितों को कितना आप नाम दोगे? अछूत का मतलब है कोई छू नहीं सकता। हम तो मांग करते हैं कि देश के जब इस स्वच्छ स्थान पर बैठा व्यक्ति के न्यायकर्ता के साथ यदि जूता चल जाता है, हम तो मांग करते हैं कि हमें मेरा अलग राज दे, मेरा अलग राज दे दो, मेरा अलग देश दे दो। अलग राज अलग देश की मांग करेंगे आप? इसलिए मांग करेंगे कि जिस तरह BR गवई पर चप्पल फेंका गया, जूता फेंका गया, हाँ, ये लोग कौन लोग हैं? क्यों लोग देशद्रोही फिर बोलेंगे कि जो अलग राज अलग देश की मांग करा, देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं आप लोग? मैं तोड़ने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। कब तक हम लोग बहुजन के साथी हैं, कब तक अपमान की ज़िंदगी हम लोग जीते रहेंगे? हम लोग मान सम्मान की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, अपमान की ज़िंदगी हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह हमारे देश के गवई साहब पर जिस तरह जूता फेंका गया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया को मंदिर में नहीं हिलने दिया गया, इसलिए हम लोग अपमान की ज़िंदगी अब सहने वाले नहीं हैं। लड़ाई लड़ना अलग बात है, बट देश अलग मांगना तो गलत है ना? ये भारत है, भारत एक बगीचा है, इसमें सभी तरह के फूल हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, दलित भी हैं और ब्राह्मण भी हैं। इसलिए आज आपको दुख नहीं बजा रहा? देश के प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। वो सिर्फ घरेलू आंसू बहाते हैं क्योंकि दलित मेरा भाई है। अच्छा, इसी प्रकार का एक और घटना हो रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव, उन पे भी कह रहा है कि ये रामद्रोही है, इनसे इस्तीफा मांगा जाए। सोशल मीडिया पे ऐसे ट्रोल आ रहा है, इन पे क्या कुछ कहेंगे? ये भाई जो अपनी हक की मांग करेगा, हाँ, जो दलितों पिछड़ों की जो समाज के अंतिम पदान पर बैठा व्यक्ति की बात करेगा, चाहे वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव हो या कोई भी हो, उन पर तो आरोप लगेगा ही, उन पर तो आरोप लगेगा ही। जो हम लालू प्रसाद यादव जी ने क्या किया,
वो कागज़ चुनने वालों, वो घोंघा पकड़ने वालों, मछली मारने वालों, ठेला चलाने वालों, चौकीदारी करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अपने मुख्यमंत्री के शासनकाल में जो समाज के अंतिम पदान पर जो सबसे बैठा व्यक्ति है, जो मेहतर समाज हैं, जिसको डोम समाज हम लोग कहते हैं, आज उसको पटना का पौस इलाका में 6 तल्ला मकान बनाकर किसका हिम्मत है भाई? नीतीश कुमार दिए क्या? कांग्रेस के लोगों जो जगन्नाथ मिश्रा थे वो दिए नहीं दिए है कि लालू यादव जब सरकार में थे तो दलितों पर शोषण करवाते थे। आज मैं तो कह रहा हूँ कि 3 साल से मणिपुर में, क्या मणिपुर पाकिस्तान में है क्या? मणिपुर भी देश का, भारत का एक राज्य है। वहाँ पर दलित महिलाओं और आदिवासी महिलाओं के साथ 3 साल से वहाँ के महिलाओं पर बलात्कार हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी आज तक वहाँ जाने का नाम नहीं लिया, क्योंकि वहाँ दलितों के घर जल रहे हैं, दलितों की माँ बहनों पर अत्याचार हो रहे हैं। आज तक देश के प्रधानमंत्री गए? आज के देश के जो अपने आप को कहता है कि मैं देश के दलितों का नेता हूँ, आज तक उसकी घर का आंसू पोंछने गया? तो आप कहना चाहते हैं हमारी लड़ाई वहाँ है, हमारी लड़ाई वहाँ है। आप कहना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दलितों की हित की बात नहीं करते? ये हित की जब बात करते तो देश के प्रधानमंत्री बतावे, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। देश के प्रधानमंत्री बताए कि अभी तक शेड्यूल ट्राइब का निजी क्षेत्र में आरक्षण क्या हुआ। देश के प्रधानमंत्री बताए कि अभी तक शेड्यूल ट्राइब का प्रमोशन में आरक्षण क्या हुआ। देश के जो लोग कह रहे हैं कि मैं दलितों के नेता हूं, उनसे पूछिए कि अभी तक हमारा जुडिशियल में आरक्षण क्यों नहीं है। उनसे पूछिए कि अभी तक जो भारत का प्लानिंग कमेटी है, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, उसमें एक भी शेड्यूल ट्राइब पिछड़ा ओबीसी नहीं है। आप पता लगा लीजिए। आरक्षण मिलेगा तो समाज कमज़ोर होता है, कम पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं नौकरी में। आरक्षण तो मंदिर में मैं किसी पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मैं किसी पर उंगली, मुझे ब्राह्मण भाइयों से कोई लड़ाई नहीं। हमारी लड़ाई है ब्राह्मणवादी व्यवस्था को ख़त्म होना चाहिए। आज आप, मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी मंदिर है सब पर दलितों को बैठा दो, शंकराचार्य बना दो, फिर छुआछूत मिट जाएंगे। जब मंदिर में दलित चल जाए तो कहेगा कि मंदिर छुआ गया, दूध से लोग गंगा जल से धुलाता है। एक कुत्ता पेशाब कर दे तो कहेगा कि भैरव बाबा पेशाब कर, मैं कुत्ता को भैरव बाबा। एक इंसान को कह रहा है कि ये क्षुद्र है, इससे मंदिर धुला छुआ गया, धुलवाओ। हमारी लड़ाई उसकी है, हमारी लड़ाई व्यवस्था की स्थिति कुत्तों से बेहतर, कुत्तों से बदतर है। आप इसमें मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति में लिखा है मैना को मारने से पाप चढ़ता है, लेकिन दलित को मारने से पाप नहीं चढ़ता है। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। मैं तो मांग कर रहा हूँ कि आप जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने मांगा था अपना देश, मैं तो मांग करता हूँ, फिर मैं दोहराता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मांग किया था कि हमारा देश अलग कर दो, मैं मांग करता हूँ कि बाबा साहब के जो मांग था उस पर विचार करें। नहीं तो आने वाला जो समय है, जिस तरह हमारे बहुजनों को, साथी को अपमान किया जा रहा है, उस तरह अब हम लोग बर्दाश्त करने लायक अब सीमा पार हो गया। दोस्तों तो देखिए, साफ तौर पे इनका कहना है कि जिस तरह से BR गवई हो, चाहे तमाम जो दलित है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, अगर इसी तरह से अत्याचार होते रहेगा तो हमें एक अलग देश ही दे दीजिए, इससे हमें कोई परहेज नहीं होगा। फिलहाल तमाम मुद्दों पर आपकी क्या राय है, आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं हूं सनी संतोष, जय हिंद, जय बिहार।